न्यूटेक गैजेट्स आज आपके लिए लाया है कुछ ऐसे गैजेट्स जिनका इस्तेमाल आप कैंपिंग के दौरान कर सकते हैं। तो अगर आप भी शौक रखते हैं घूमने फिरने का तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 11 एक्लाइम कॉम्बर फोल्ड एक्स। अगर आप फॉरेस्ट कैंपिंग का इरादा बना रहे हैं और एक ऐसा गैजेट चाहते हैं जो कि आपके लिए फॉरेस्ट टूल में एक मल्टीपर्पज टूल की तरह काम करे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की एक्स को। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके की फोल्डेबल कुल्हाड़ी होती है जिसका इस्तेमाल आप लकड़ी काटने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके पिछले हिस्से में आपको एक छोटा सा हैमर भी दे रखा होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। वहीं दोस्तों इसमें आपको छोटे छोटे और भी काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं जो कि इसके हैंडल बार में देखने को मिलेंगे। जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसमें आपको एक छोटी सी सॉ और साथ ही साथ एक छोटी सी नाइफ भी मिल जाती है जो कि इस तरीके की फॉरेस्ट ट्रिप में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। तो एक तरीके का मल्टीपर्पज टूल हो जाता है जो कि एक सिंगल पैकेज में मिल जाता है। तो इस मल्टीपर्पज टूल के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 10 डेलिंडा। घर से बाहर जाते वक्त हम पैरों में शूज पहन लेते हैं जिससे कि कहीं न कहीं धूल मिट्टी वगैरह हमारे पैरों में ना लगी रहे और हमारे पैर सुरक्षित बने रहें। लेकिन अब मैं आपको जस्ट अपोजिट शूज दिखाने वाला हूं जो कि कुछ ऐसे बनाया गया है जिससे कि पैर तो आपके सेफ रहते हैं लेकिन आप नेचर को महसूस कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसे खास तौर पर ऐसी जगहों के लिए बनाया गया है जहाँ पर काफी सारी ग्रास वगैरह हो या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पर पैदल चलना आपको वाकई अच्छा लगे। खास ऐसी ही जगहों के लिए इस तरीके के शूज बनाए गए हैं जो कि छोटी छोटी स्टील रिंग से बने होते हैं। हालांकि इसके निचले हिस्से में सोल भी होता है जिससे कि अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप नेचर को फील कर सकते हैं अपने पैरों पर। तो अगर आप भी नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं और धूल मिट्टी वगैरह को महसूस करना चाहते हैं अपने पैरों पर तो इस तरीके के शूज वाकई अपने आप में काफी यूनिक कॉन्सेप्ट रहते हैं। नंबर 9 उबर लेबैन। अगर आपने आउटडोर में कभी बोनफायर किया हो तो आपको पता होगा कि बाहर के मौसम में लकड़ी को जलाना कितना मुश्किल होता है और अगर आप लाइटर या फिर मैच बॉक्स से उसे जलाना चाहेंगे तो काफी समय लग जाता है। जनरली हम लोग अखबार में आग जलाकर लकड़ियों को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये चीज काफी रिस्की होती है। अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिससे कि ये काम आसानी से किया जा सकता है। दरअसल ये एक तरीके का मॉडर्न फायर क्राफ्ट होता है जो कि काफी तेजी से आग पकड़ता है। जब भी आप लाइटर से इसे आग लगाते हैं तो ये काफी तेजी से जलने लगता है जिसकी सहायता से आप आराम से लकड़ियों को जला सकते हैं। सेफ्टी पर्पस इसमें आपको एक कवर भी दे रखा होता है जो कि इस फायर क्राफ्ट के आसपास रहता है जिससे कि आपके हाथ वगैरह भी नहीं जलते। तो सेफ्टी के साथ आग को जलाया जा सकता है आउटडोर में भी इस गैजेट की मदद से। यूज भले ही इसके छोटे से नजर आ रहे हो लेकिन काफी जरूरी हो जाता है ये आउटडोर में, जिसे कि कैंपिंग वगैरह के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। नंबर 8 नॉर्डिक पॉकेट सॉ। बात अगर एक स्टैंडर्ड सॉ यानी कि आरी की करी जाए तो वो साइज में काफी बड़ी होती है जिसका ब्लेड भी काफी खतरनाक होता है और अगर आप इसे कहीं कैरी करके ले जाते हैं तो काफी सावधानी पूर्वक आपको उसे अपने साथ रखना पड़ता है। और अगर आप कैंपिंग वगैरह में जाते हैं तो आपको एक छोटी सी आरी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है क्योंकि रात में आपको हो सकता है लकड़ी जलाने की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके की एक छोटी सी फ्लेक्सिबल सॉ को रख सकते हैं जो कि एक चेन जैसी लगती है देखने में। जी हाँ दोस्तों, इसका मैकेनिज्म भी काफी आसान होता है, यानी कि इस चेन को आप दोनों हिस्सों से पकड़कर इसे एक सॉ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लकड़ी वगैरह को काटने के लिए काफी बेहतर रहेगी और साथ ही सेफ्टी के साथ इसे कहीं भी कैरी किया जा सकता है और इस्तेमाल के दौरान इसमें टूटने का भी चक्कर नहीं रहता। नॉर्मल सॉ की बात करी जाए तो हो सकता है उसमें आपका ब्लेड टूट जाए जो कि कहीं न कहीं दिक्कत वाली बात है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता। इसका इस्तेमाल आप एक नॉर्मल चेन की तरह भी कर सकते हैं जिसके दोनों साइड आपको ग्रिप्स दे रखी होती हैं और ओवरऑल ये फोल्डेबल होता है जिसे कि आप अपनी पॉकेट में भी रखकर कहीं भी इजीली ले जा पाएंगे। तो इस तरीके का गैजेट खास तौर पर कैंपिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिसके लिए एक लाइक तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। नंबर 7 जॉ बैटरीज। दोस्तों टॉर्च एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमें कभी न कभी तो पड़ती रहती है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और टॉर्च ले जाते हैं और जब आप उसे जलाते हैं तो पता चलता है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हमें से बहुत लोगों के साथ ये होता होगा कि बैटरी टॉर्च में पड़े पड़े यूं ही डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं और इमरजेंसी में चाहते हैं कि आपकी टॉर्च हमेशा जलती रहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस जॉ बैटरी को। इसकी खास बात ये रहती है कि ये एक ऐसी बैटरी रहेगी जिसे कि अगर आप टॉर्च में इंसर्ट कर भी देते हैं तब भी ये एक्टिवेट नहीं होती। अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बस इसे आपको पानी में डालना होगा जिसके बाद बैटरी आपकी एक्टिवेट हो जाती है और फिर आप नॉर्मली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी ही यूनिक टेक्नोलॉजी आपको इस बैटरी में देखने को मिल जाती है और यकीनन आपने भी कभी ऐसी बैटरी नहीं देखी होगी। नंबर 6 आर्मैड एसटी।
दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर कई तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके का गैजेट हमारी आर्म फोर्सेस के लिए काफी बेहतर रहेगा क्योंकि ये बेहद हैवी मटेरियल की बनी हुई एक तरीके की बोतल होती है जिसमें कि छोटे छोटे काफी तरीके के टूल्स रखे जा सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आप नाइफ से लेकर इसी तरीके की बहुत सारी चीजें रख पाएंगे क्योंकि इसमें प्रॉपर स्पेस भी होता है। वहीं इसका इस्तेमाल आप एक फ्लास्क के तौर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई ड्रिंक वगैरह रखनी है या फिर पानी को गर्म रखना है तो इसका इस्तेमाल उसके लिए भी किया जा सकता है। वहीं टेंट वगैरह लगाने के लिए यह आपके लिए एक छोटे से हैमर का भी काम करेगा क्योंकि बेहद हैवी मटेरियल का ये बना होता है। तो इसी तरीके के मल्टीपर्पस यूजेस इसे नॉर्मल बॉटल से काफी ऊपर ले जाते हैं, जो कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। नंबर 5, ग्रेविटी हुक। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूं जिसके यूजर्स काफी छोटे रहते हैं लेकिन इसका डिजाइन उतना ही यूनिक होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का हुक होता है जो कि नॉर्मल हुक से काफी अलग रहेगा। इस हुक की खास बात रहती है कि इसमें जो जॉज होती हैं वैसे तो क्लोज रहती हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी सरफेस के टच में आती हैं फौरन ओपन हो जाती है। यानी कि इसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज को ग्रिप करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज और सामान दूर गिर गया है जहाँ पर आपके हाथ नहीं पहुँच रहे हैं, इस ग्रेविटी हुक की मदद से बड़ी ही आसानी से उसे ग्रिप किया जा सकता है। और जब भी आप इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये जॉस फिर से बंद हो जाती हैं, जिससे कि सामान अच्छी तरीके से ग्रिप हो जाता है। तो इस हुक के यूजर्स तो भले ही छोटे से नजर आ रहे हैं लेकिन इसका डिजाइन अपने आप में काफी यूनिक रहता है और ऐसा हुक यकीनन आपने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 12, मॉडर्न ड्राई केवमैन फिशिंग किट। वैसे तो फिशिंग करने के लिए फिशिंग रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब बात ट्रैवलिंग की आती है तो आप अपने साथ बड़ी बड़ी फिशिंग रॉड्स को कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि एक तरीके की ऐसी फिशिंग किट होती है जिसे कि आप अपनी पॉकेट में भी डालकर कहीं भी इजिली ले जा सकते हैं। साइज में छोटी होने की वजह से कहीं ना कहीं इसे इस्तेमाल करना भी आसान रहता है, जिससे कि बच्चे भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अंदर आपको छोटी छोटी बॉक्सेस देखने को मिलते हैं जिसमें कि लंगर के साथ साथ आपको हुक्स भी देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपरी हिस्से में आपको ब्राइडेड फिशिंग लाइंस देखने को मिल जाती हैं, जो कि ऊपरी हिस्से में लपटी रहती हैं, जिसकी मदद से आप इजीली फिशिंग कर पाएंगे। तो जब भी आप इसमें कांटा फंसाकर इसे पानी में फेंकते हैं और जैसे ही कोई फिश इसमें पकड़ में आती है तो फौरन आपको हाथों पर हल्का सा दबाव महसूस होगा, जिसके बाद आप इस फिशिंग लाइन को लपेटकर इजीली फिशिंग का मजा ले सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट फिशिंग के लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा, जिसे कि पोर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है। नंबर 3, पॉकेट शॉट एरो किट। दोस्तों बो एंड एरो तो आपने जरूर से देखा होगा, जिसमें कि एक तीर को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक बो का होना भी जरूरी होता है, जिसकी मदद से आप उसे फायर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप किसी भी तीर को फायर करने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि रबर का बना होता है। इसमें आप किसी भी तीर को अगर सेट करके फायर करते हैं तो ये ठीक वैसे ही आगे की तरफ जाता है जैसे कि एक बो की मदद से जाता है। इसका इस्तेमाल आप निशानेबाजी के लिए कर सकते हैं या फिर काफी सारे आउटडोर गेम्स खेलने के लिए भी कर सकते हैं। साइज में छोटा होने की वजह से इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और कैंपिंग वगैरह के दौरान ये अच्छा खासा टाइम पास रहेगा आपके लिए। वहीं रात में सेफ्टी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज कर पाएंगे। नंबर 2, सर्वाइवर फिल्टर प्रो। दोस्तों अगर आप कहीं भी बाहर कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं तो एक चीज की प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है, वो रहती है पीने की पानी की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी फॉरेस्ट वगैरह में हैं तो वहाँ पर आपके लिए शॉप्स नहीं होती है जहाँ पर आप बॉटल खरीद कर पानी पी सकें। और अगर आप अपने साथ कितना ही पानी क्यों ना ले जाएं, एक समय ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आप नेचुरल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ झीलें या फिर नदियां ऐसी होती हैं जहाँ का पानी साफ नहीं होता है, और ऐसे में आप इस तरीके के फिल्ट्रेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा मल्टीपर्पस फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल आप पानी में आई हुई काफी सारी इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक छोटा सा पंप मिल जाता है जिसे कि इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं हाथों से ही, यानी कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई बैटरी या फिर पावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हाथों से पंप करते जाइए और एक तरफ से गंदा पानी अंदर जाता है और दूसरी तरफ से फिल्टर्ड पानी बाहर आता है। तो इस तरीके से नेचुरल वाटर का इस्तेमाल भी पीने के पानी के तौर पर किया जा सकता है। नंबर 1, स्ट्रैप्स। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा मल्टीपर्पस टूल दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल किसी भी सर्वाइवल किट में आप कर सकते हैं। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके की स्ट्रैप होती है जिसे कि आप पूरी तरीके से चेस्ट में पहन सकते हैं, और इसके इस्तेमाल भी अलग अलग तरीके से होते हैं जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको लकड़ी को साथ में कैरी करना हो तो भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, और इसकी स्ट्रैप में आपको एक व्हिसल भी मिल जाती है जो कि इमरजेंसी में सिग्नल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वहीं इन स्ट्रैप्स में आपको एक छोटे से लाइटर का फीचर भी मिल जाता है, और अगर आप चाहें तो इसे आप अपने
अपने हाथों को रिलैक्स देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये आपके काम आता है, जिसके यूजेस भी अनस्पेसिफाइड होते हैं। तो अगर आप भी किसी टूर वगैरह पर जा रहे हैं तो इस तरीके की एक मल्टीपर्पज स्ट्रैप को अपने साथ रख सकते हैं, जो कि चीज और सामान को बांधने वगैरह में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कमेंट करके बताइएगा ये गैजेट आपको कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।